हरे कृष्णा। वर्ष 2025 हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। वर्ष 2025 आपके लिए कितना फलित रहेगा, क्या क्या बदलाव वर्ष 2025 में आपके ऊपर देखे जाएंगे, इन सभी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देखेंगे कि वर्ष 2025 में ग्रहों का गोचर हमारा कैसा रहेगा। हमारे जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं वह कहाँ पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से ही तो हमारा वर्ष 2025 रहेगा भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर रहेंगे, चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे आपके वर्ष 2025 में। कब करेंगे, 14 मई 2025 में, यानी कि 14 मई के बाद में। 14 मई तक आपके कहाँ पर रहेंगे, 13 मई तक समझिएगा आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, और 14 मई को आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, केंद्र पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर प्रवेश कर जाएंगे और 7.5 का आप पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा कब, 18 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, लगन भाव से निकलकर आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ केतु महाराज भी 18 मई 2025 को ही आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे, आपके सप्तम भाव से निकलकर। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा वर्ष 2025 का। चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में अगर आप वर्ष 2025 का राशिफल चाहते हैं अपनी लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर, वह भी आप हमसे ले सकते हैं। किंतु जब आप राशि को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तभी यह चीज़ आपको प्राप्त होगी। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में आपको क्या प्रदान करेंगे, इस बात की सबसे प्रथम और सबसे पहले चर्चा हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। चलिए, अगर आप गौ की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है वो डोनेट कर सकते हैं। चलिए, चतुर्थ भाव में आप कोई वाहन आप लेने की, भाई चौथा भाव हमारा वाहन प्रॉपर्टी मकान का होता है चौथा भाव। तो यहाँ पर आप कुछ अगर वाहन लेने की बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कोई वाहन परचेज करने का, कोई वाहन खरीदने का, तो यहाँ पर यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो पाएगा। कोई वाहन वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। वो भी कब खरीद पाएंगे, 14 मई के बाद में। 14 मई के बाद कोई वाहन वगैरह आप प्लानिंग कर रहे थे तो वाहन आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आप कोई घर अपना बेचना चाहते थे या घर खरीदना चाहते थे तो वह समय आपके पास में नज़दीक आ चुका है। आप कोई वाहन या वो घर या प्रॉपर्टी या वाहन ये चीज़ें खरीद पाएंगे। अगर कोई आपका मन था कोई प्रॉपर्टी खरीदने का तो संभवतः ही आप प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद पाएंगे। ये भी संभावना कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए ये भी चीज़ बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके संतान का सुख आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा वर्ष 2025 में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो व्यवहार है लोगों से, आपका जो मिलना जुलना है वह बहुत अच्छा होगा आपका वर्ष 2025 में। लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मित्र यारों से आपको सुख की अनुभूति होगी, या मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है तो वह भी आपका निकलने की संभावना वर्ष 2025 में आपकी बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करेंगे तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 भाई आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो गुप्त रोग वगैरह आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा, रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन निकलेगा। उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी है तो वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। मानसिक तनाव आपका या कार्यों में रुकावट यहाँ पर आपकी कम देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 10वें भाव में भाई देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर व्यवसाय
आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में आपको उत्तम अच्छे ग्रोथ, अच्छे लाभ यहाँ पर व्यवसाय में आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके व्यवसाय को उत्तम बेहतर अच्छा बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। राहु एक तरफ जो आपका खींचने का प्रयास करेंगे और बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में वह उस पर आपके रोक लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पैसा है आपका कुछ भी है जो व्यर्थ का खर्च होगा तो देवगुरु बृहस्पति ये आपका रिकवर भी करवाएंगे। व्यवसाय में खेती बाड़ी से जुड़े हुए उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता आपको भरपूर तरीके से प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम और बेहतर आपकी देखी जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर कामुक प्रवृत्ति रहेगी, विवेकहीन, यानी कि कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना या किसी की सलाह लेकर ही वर्ष 2025 में करें 18 मई के बाद में। यहाँ पर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। राहु महाराज यहाँ पर असामाजिक कार्यों में, ऐसे कार्यों में आपको लगवा सकते हैं जो जिनसे आपको हानि का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे समाज को ठेस पहुंचे और उसमें आपको नुकसान हो। तो यहाँ पर जो भी कार्य करें वह समाज के हित में करें वर्ष 2025 में, तो अत्यधिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर। यहाँ पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो ये प्रभाव रहेगा। अच्छा, अब हम राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो विवादित कोई चीज ना खरीदें, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जिसमें कोई भी विवाद हो, या जैसे वाहन खरीद रहे हैं, पुराना वाहन खरीद रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो ऐसा ना खरीदें। कोई भी चीज खरीदें तो स्पष्ट खरीदें तो अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि 6ठम भाव में पड़ेगी तो नौकरी से रिलेटेड सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो लोग लालच देने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ अनावश्यक कर्ज ना लें। जैसे आपको आवश्यकता नहीं किसी चीज की है और आप कर्ज ले रहे हैं अपने घूमने फिरने के लिए, तो इस तरीके का कर्ज ना लें और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। उसी के साथ अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर अष्टम भाव में अच्छा लाभ मिलेगा राहु का। यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका रुका हुआ पैसा और जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्या यहाँ पर सोल्व करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज लगन भाव पर रहेंगे तो थोड़ा चेहरे का चमक या जो आपकी चमक है वह थोड़ी सी कम थोड़ी बहुत देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर यहाँ पर रहने की वजह से आपके धन में यहाँ पर शनिदेव महाराज बढ़ोतरी करेंगे, आपके धन को यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके थोड़ी कामी प्रवृत्ति भी देखी जाएगी और थोड़ी दरिद्रता। कभी कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बहुत बड़ा धन की हानि उठानी पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करें जिसमें धन जो है सोच समझ कर खर्च करें, ये चीज़ का ध्यान रखें। शनि की तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको विदेश इंटरनेट संचार माध्यम से अच्छा लाभ होगा, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से रिश्ता यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर होगा। और उसी के साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके व्यवसाय में शनिदेव महाराज ग्रोथ लेकर आएंगे। यहाँ पर दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके दसम भाव पर पड़ेगी। तो दसम भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यवसाय में भी शनिदेव महाराज ग्रोथ लेकर आएंगे, मान सम्मान और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर मजबूत बनाएंगे। उपाय की बात करें तो शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण का शनिवार को सूर्यास्त के बाद में जप करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, आध्यात्मिक लाभ होगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें और कच्चे दूध में काले से सफेद तिल मिलाकर बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें तो आपको लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहें तो आध्यात्मिक लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।